किसी से सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना, उन्होंने उन्हीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। सियासी इंतकाम ना लेने का वादा नवाज शरीफ ने आकर फिर उन्हीं से लड़ना है जो लाते हैं। बिलावल भुट्टो का तंज भरा खिताब, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्लान पर बाकी जमातें अक्ल के बगैर नकल कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीटीआई वालों को भी टेंशन दे दी। हमारे बेचारे जो पीटीआई का कारकुन है ना, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। तीर पे थप्पा लगाए, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करे। मुस्लिम लीग नून की लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में रैली, लीग के कायद नवाज शरीफ के हमरा मरियम नवाज भी शरीक। मतवालों में जोश व खरोश, मुख्तलिफ मकामात पर रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े, आतिशबाजी भी की गई। काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर, कारकुनों के शेर शेर के नारे। शरीफ बिरादरान के हमरा मईशत बेहतर बनाने का आज़म। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं, वोट की ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा ही मुल्क बनेगा। जनूबी पंजाब पाकिस्तान भर के लिए कोशा रहूंगा। मईशत चमकेगी तो रोजगार मिलेगा। IPP की महमूद मौलवी की सरबराही में कराची में रैली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, मरकजी क़यादत से पंजाब में इंतखाबी मुहिम पर गुफ्तगू। आसफा भुट्टो का लाहौर में कारकुनों से खिताब, आवाम से तीर पर मोहर लगाने की अपील। मौलाना फजल रहमान ने भी पंजाब में जलसों की तारीखों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए पाक फौज के एहलकार फराहम करने को तैयार। निगरान काबीना ने पाक फौज के एहलकारों के इंतखाबात में तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 एहलकार मांगे थे। पाक फौज, रेंजर्स और FC के जवान आम इंतखाबात में तैनात किए जाएंगे। जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात, पंजाब में 12 फरवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहा लेकर निकलने और हवाई फायरिंग पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इत्तलात हैं। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर साबिक सफ़ीर असद मजीद ने बयान रिकॉर्ड कराया था। असद मजीद ने बताया कि साइफर को साजिश करार देने से पाक अमरीका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का जिक्र नहीं था। शाह महमूद कुरैशी गुफ्तगू के दौरान बोलने पर प्रोसिक्यूटर पर बरस पड़े। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बोले, तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा, तुम्हारी क्या औकात है। सिर्फ तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाए। कई बार कौंसल्स में तकारीर करते हैं, तकरीर का मतन क्या था उसको देखना होगा। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस का सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरी समझा तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं, मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है, इसका शफाफ ट्रायल का हक कहाँ जाएगा। हम एक सिक्के को हवा में फेंक कर फैसला नहीं कर सकते। सवाल तकरीर का नहीं बल्कि तकरीर में की गई गुफ्तगू असल मामला है। मौजूदा केस में बहुत मोहताज चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब न हो। कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह बने, क्यों न इन पर आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। ना अहली केस में सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी को बुला लिया, दस्तखत के साथ जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, साबिक डिप्टी स्पीकर ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया। हुक्म इम्तना के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। अब कह रहे हैं असेंबली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। मजीद कहा, कौन सा मुकदमा लगना है कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। निगरान वफाकी काबीना ने सालाना 600 अरब रुपए वसूली का प्लान मुस्तरद कर दिया। पावर डिवीजन को वाज़े अहदाफ के साथ जामे प्लान पेश करने की हिदायत। काबीना में FBR इस्लाहात के मामले पर इत्तेफाक राय ना हो सका।
निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम। लड़की की दोस्ती ने दोस्त को दोस्त का दुश्मन बना दिया। शादी से 2 दिन पहले उसामा के कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुल्ज़िमान कराची की अदालत में पेश। तीनों को 5-5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन इब्राहिम गोट में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। शरपसंद अनासिर ने सरकारी अहलकारों पर गोलियां बरसा दी। एक शख्स जाँ बहक, 2 पुलिस अहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 7 में अफसोसनाक वाकया। 5 साला बच्चा नदी में डूब गया। कई घंटों तक रेस्क्यू टीमें उस्मान को तलाश ना कर सकी। नदी गहरी और अंधेरा होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। इसराइल ने हमास के साथ जंग बंदी के लिए 6 शराइत रख दी। इसराइल फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप के जवाब का मुंतज़िर। हमास का जवाब 48 घंटों के दौरान मुतवक्के। हमास का मुतालबा है जंग रोकी जाए और गजा से इसराइली फ़ौज वापस बुलाई जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों पर धुंध का राज। कई मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। परवाज़ों के शेड्यूल और ट्रेनों की रवानगी भी मुतासिर। आईसीसी ने 2023 की बेहतरीन टेस्ट, वनडे और T20 टीम का ऐलान कर दिया। तीनों फॉर्मेट्स में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। टेस्ट टीम की क़यादत ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस के हवाले। रोहित शर्मा वनडे टीम को लीड करेंगे। T20 टीम ऑफ द ईयर की कमान सूर्य कुमार यादव के सुपुर्द। और गिलगित बल्तिस्तान की खून जमा देने वाली सर्दी। खूबसूरत वादी गजर में मुंजमद खलती झील पर सरमाई खेलों के दिलचस्प मुकाबले। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। रिवायती धुनों पर इलाकाई रक्स, खानों, सकाफती मलबूसात और दस्तकारी के स्टॉल्स पर रश।